हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर विद ब्यूटी। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं चूरधार की यात्रा। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। चूरधार जाने के लिए 3 अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता सिरमौर जिले के हरिपुर धार गांव से है। दूसरा रास्ता नौराधार गांव से है। यहां से चूरधार लगभग 18 किलोमीटर दूर है। यह रास्ता शुरुआत पर काफ़ी आसान है, पर अंत में आपको बेहद खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। और तीसरा रास्ता मार्ग शिमला के चौपाल गांव से है। यह एक लोकप्रिय मार्ग है। यहां से चूरधार की चोटी पहुंचने के लिए लगभग 8 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। आपको इस मार्ग से चोटी तक पहुंचने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। यह मार्ग तुलनात्मक रूप से काफ़ी कठिन है। फ्रेंड्स, हम चौपाल वाले मार्ग से ही चूरधार को जा रहे हैं। चूरधार की ऊंचाई लगभग 11,965 फीट है। इसे चूर चांदनी धार के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है, तो अब हम यहाँ से करने जा रहे हैं पैदल यात्रा। यहाँ से हमें 3 से 4 घंटे पैदल चलना होगा। तो चलते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सबसे ऊंची चोटी चूरधार को शेरगुल महाराज के नाम से जाना जाता है। चूरधार की चोटी पर शेरगुल महाराज के मंदिर की स्थापना भी की गई है। यह मंदिर प्राचीन शैली में बनाया गया है, जिससे इसके स्थापना काल का पता चलता है। यहाँ वर्ष भर सैलानियों का तांता लगा रहता है। यह देवस्थान ट्रैकिंग के लिए भी बहुत लोकप्रिय है। चूरधार चोटी मुख्य रूप से ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप चोटी की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो चूरधार की यात्रा के लिए उपयुक्त महीने मई से नवंबर के बीच है। इस महीने के दौरान आप ट्रैकिंग का भरपूर आनंद ले सकते हैं। यदि आप बर्फबारी देखना चाहते हैं तो फरवरी और मार्च के महीने सर्वोत्तम है। हिमाचल में बहुत से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं और इन तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए लोग न केवल देश से अपितु विदेशों से भी आते हैं। ऐसा ही एक हिमाचल के सिरमौर जिले में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है चूरधार, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी चूरधार में तमाम मनमोहक दृश्य व तमाम कई प्रकार के पक्षियों व पेड़ पौधों के अद्भुत नज़ारे मन को मोह लेते हैं। यहाँ से आप सामने देख सकते हैं लोहे से बना छोटा सा पुल है। यहाँ नीचे पानी भी इकट्ठा हो गया है। इसका उपयोग स्थानीय लोग कपड़े धोने एवं गाड़ी धोने के लिए करते हैं। यहाँ छोटे से रास्ते से हमें पैदल आगे जाना है। चलिए गाइस, चलते हैं आगे। प्राचीन शैली में बना शेरगुल महाराज के मंदिर में माथा टेकने व पर्वतीय दृश्यों को देखने के लिए हिमाचल से ही नहीं अपितु बाहरी राज्यों से सैलानियों का हर वर्ष तांता लगा रहता है। यह देवस्थल अपने आप में अनूठा है।
पर्यटन की दृष्टि से भी चूरधार विश्व भर में विख्यात है और यह ट्रैकिंग के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। चूरधार में जहां अब विशालकाय शिव प्रतिमा है, वहां पर प्राकृतिक शिवलिंग होता था। ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने अपने हिमाचल प्रवास के दौरान यहाँ शिव की आराधना के लिए शिवलिंग की स्थापना की थी। स्नान या पंच स्नान करके श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करते हैं और पवित्र एवं अद्भुत शिवलिंग का दर्शन पाकर पुण्य प्राप्त करते हैं। क्षेत्र में जब भी किसी मंदिर की प्रतिष्ठा होती है तो उस मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना से पहले उन्हें चूरधार में पवित्र स्नान करवाया जाता है। यहाँ पे पुजारी श्रद्धालुओं की समस्या का समाधान की विधि बताते हैं और श्रद्धालुओं को संतुष्ट करते हैं। चूरधार की यात्रा शुरू होते ही वहाँ पर भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा लग जाता है। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं खुले से मैदान पे। यहाँ पे खुला मैदान घने देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ आसपास कुछ दुकानें भी हैं जहाँ आप चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स का लुत्फ उठा सकते हैं। आजकल ये दुकानें कोविड की वजह से बंद है। ये खूबसूरत मैदान घने जंगल के बीचों बीच है। यहाँ एकदम शांत वातावरण महसूस करने को मिलता है। चलिए गाइस, चलते हैं आगे। इस तीर्थ स्थल का तापमान माइनस में चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आती। यहाँ हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। चूरधार तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। चूरधार घाटी में लगभग 7 महीने तक बर्फ से ढकी रहती है। चूरधार धाम में किया गया स्नान गंगा स्नान की तरह पवित्र माना जाता है। मई से लेकर अक्टूबर माह तक वहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अक्टूबर माह में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और अप्रैल माह में मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। यहाँ पर 8 से 10 फुट बर्फ जम जाती है, लेकिन इस दौरान भी लोगों की शिरगुल देवता के प्रति इतनी आस्था है कि बर्फबारी के दौरान भी श्रद्धालु शिरगुल महाराज के दर्शन के लिए चूरधार पहुँच जाते हैं। चूरधार में सबसे अधिक श्रद्धालु सिरमौर, शिमला व सोलन जिले से आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग अपने कुल देवी देवताओं के साथ पवित्र धाम के लिए रवाना होते हैं। चूरधार पहुंचकर देवी देवताओं को पवित्र स्नान करवाया जाता है। श्रद्धालु भी पवित्र स्नान करने के बाद मंदिर जाकर शिरगुल महाराज के दर्शन व उनकी पूजा अर्चना करते हैं। चूरधार धाम में करवाए गए स्नान को गंगा स्नान की तरह पवित्र माना जाता है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए चूरधार सेवा समिति का भवन, सहकारी सराह और श्यामानंद आश्रम भी उपलब्ध है।
यहाँ पर कस्तूरी मृग, बाघ, कक्कड़, कोयल आदि दुर्लभ प्रजातियों को देखा जा सकता है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। सरां और नौराधार से जाने वाले रास्ते में 2 बेस कैंप हैं। दूसरे और तीसरे पड़ाव में लोगों को खाने पीने की वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं। सेवा समिति प्रति वर्ष चूरधार में भंडारा लगाने पर 10 से 12 लाख खर्च करती है। उन्होंने बताया है कि प्रति वर्ष करीब 1 लाख श्रद्धालु शिरगुल महाराज के दर्शन करने आते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं कुछ ट्रैकर्स भी आगे जा रहे हैं जो पूरे सामान के साथ यहाँ ट्रैकिंग करने के लिए आए हैं। यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। यहाँ सामने कुछ दुकानें भी देख सकते हैं जहाँ से आप मंदिर के लिए प्रसाद इत्यादि खरीद सकते हैं। गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं चूरधार के प्राचीन मंदिर के पास। यहाँ मंदिर के पास एक बावड़ी भी है। कहा जाता है कि इस बावड़ी से 2 जल लोटा लेकर सिर पर डालने से सारी मन्नतें पूरी होती है। कहा जाता है कि इस बावड़ी में भक्ति नहीं, देवी देवता भी आस्था की डुबकी लगाते हैं। जब भी किसी मंदिर की स्थापना होती है तो देवी देवताओं की प्रतिमाओं को इसी बावड़ी में स्नान कराया जाता है। उसके बाद ही उनकी स्थापना की जाती है। चूरधार के बावड़ी के जल को गंगा जल की तरह ही पवित्र मानते हैं। आजकल कोविड के चलते मंदिर के पास और बावड़ी से जल लेने पर प्रतिबंध है, तो आप दूर से ही मंदिर एवं बावड़ी के दर्शन कर सकते हैं।
शेरगुल महाराज मंदिर को लेकर पौराणिक कथाओं में शिव भक्त चूरू और उसके बेटे का जिक्र मिलता है। कथा के अनुसार चूरू अपने पुत्र के साथ इस मंदिर में दर्शन के लिए आया था। उसी समय अचानक से एक बड़ा सांप सामने आ गया। देखते ही देखते वह सांप चूरू और उसके बेटे को काटने को आगे बढ़ा। तभी दोनों ने भगवान शिव से अपने प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की। उस क्षण में एक विशाल काया पत्थर उस सांप पर जा गिरा। कहते हैं कि चूरू और उसके बेटे की जान बचने के बाद वे दोनों भगवान शिव के भक्त हुए। इस घटना के बाद लोगों की इस मंदिर के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई। इसके अलावा चट्टान का नाम भी चूरू रखा गया। ऐसा भी कहा जाता है कि हिमाचल प्रवास के दौरान आदि शंकराचार्य ने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी। इस स्थान पर एक चट्टान भी मिलती है, जिसे लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते थे। फ्रेंड्स, अब हम पहुंचने वाले हैं भगवान शिव की प्रतिमा के पास। आप सामने देख सकते हैं भगवान शिव की प्रतिमा। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं भगवान शिव के दर्शन। हर हर महादेव। शेरगुल महाराज मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की सारी मन्नतें तो पूरी होती ही है, साथ ही अगर वह किसी उलझन या परेशानी में होते हैं तो उन्हें उसका समाधान भी आसानी से मिल जाता है। बता दें कि यह समाधान उन्हें मंदिर के पुजारी देते हैं। कहा जाता है कि मंदिर के पुजारी आपकी सारी बातें सुनने के बाद शेरगुल महाराज को साक्षी मानकर समाधान बताते हैं। यह भी माना जाता है कि इसी चोटी के साथ लगते क्षेत्र में हनुमान जी को संजीवनी बूटी मिली थी। हर साल गर्मियों के दिनों में चूरधार की यात्रा शुरू होती है और बरसात और सर्दियों में यहाँ जमकर बर्फबारी होती है, जिससे यह चोटी बर्फ से ढकी रहती है। गाइस, ये सामने जो आप चट्टान देख रहे हैं, इसे नाग पत्थर कहा जाता है। इसकी आकृति नाग के आकार की होने की वजह से इसे नाग पत्थर कहा जाता है। कहा जाता है कि यह भगवान शिव का निवास स्थान था। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। ऐसा भी कहा जाता है इस चट्टान तक पहुँचने के बाद ही आपकी चूरधार की यात्रा पूर्ण होती है। तो चलिए गाइस, चलते हैं अब घर की ओर। हमारी चूरधार की यात्रा सफल रही और हमें भगवान शिव के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो अपने आसपास सफाई बनाए रखें। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक टेक केयर, सी यू गाइस अगेन।